हेलो स्टूडेंट्स, आज अपन करेंगे नंबर 7.2 का जो 27 है वो वाला। क्या है आपका i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन करना है हमें साइन 2x और इस कंप्लीट पे रूट और आगे आपका कोस 2x और dx के रिस्पेक्ट में करना है। यही है क्वेश्चन। तो यानी कि अपन अगर कोस 2x को मान ले t तो साइन 2x आएगा और अगर साइन को मानेंगे तो कोस, लेकिन अपन रूट वाले को मानेंगे तो बेटर रहेगा। तो यानी मैं यहां पर कह देता हूं कि लेट साइन 2x है, इसको मैंने t माना, तो यहां पर डिफरेंशिएट करेंगे बोथ साइड्स डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। x के रिस्पेक्ट में किया तो साइन का क्या आएगा, साइन का आ जाएगा cos 2x, फिर 2x का दोबारा करेंगे तो 2 भी लिखना पड़ेगा। ऐसे t का करेंगे तो क्या आएगा d अपॉन में dx और यहां पर t। तो आप क्वेश्चन में देखिए आपके पास cos 2x और dx है, तो ये तो रहा आपका cos 2x और dx को इधर रिप्लेस कर देंगे। ये 2 हमें नहीं चाहिए, यानी ये 2 मल्टीप्लाई में उधर चला जाएगा डिवाइड में, तो इसे लिख देते हैं cos 2x dx। ठीक है, और ये आ गया आपका 2 इधर गया तो 1 अपॉन में 2 और dt, यानी cos 2x की वैल्यू यहां डाल देंगे और इस sin 2x की से क्या डाल देंगे t। तो ये लिखा मैंने i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन और रूट के अंदर sin 2x इसको मान रखा है मैंने t, और इस cos 2x और dx की वैल्यू क्या है 1/2, तो 1/2 को आप स्टार्टिंग में लिख दीजिए और यहां पर dt लिख दीजिए। ओके, अब रूट के ऊपर अंदर t है तो यानी इसकी पावर आप ऐसे लिख सकते हो i इज इक्वल टू 1/2 इंटीग्रेशन t की पावर 1/2 लिख सकते हो ना, पीछे काफी क्वेश्चन में अपन ने किया भी था ऐसा, और ये था dt। यहां पर आप अपना फॉर्मूला यूज में ले लीजिए, क्या होता है इंटीग्रेशन x की पावर n dx अगर करते हैं तो x की पावर n+1 और n+1 और प्लस में c होता है, लगा दीजिए। i का तो i लिख दिया, इजगल टू का इजगल टू 1/2 है 1/2 है, t की पावर ये 1/2 यानी n की जगह तो 1/2 आ गया और प्लस में 1 यानी प्लस में 1 ऐड कर देंगे। ऐसे ही नीचे 1/2 और प्लस में 1 और प्लस में लगा दिया c। अब आपको पता है कि हाफ और 1 कितना होता है 3/2 होता है ना 1.5, तो उसी तरीके से लिख दिया 1/2 को तो 1/2 और इसे लिख दिया t की पावर 3/2 और नीचे भी आ गया 3/2 और आगे प्लस में c है तो प्लस में c लगा दीजिए। अब ये जो 3/2 है इसमें ये 2 कहां चला जाएगा ऊपर, यानी इसे लिख देंगे i इज इक्वल टू ये 2 ऊपर जाएगा यानी 2/3 और ये जो आपका स्टार्टिंग में 1/2 इसे भी लिख दिया 1/2 और अंदर क्या है ब्रैकेट के t की पावर 3/2 और प्लस में c। देखिए ये जो 3/2 था ना मैंने इसको यहां स्टार्टिंग में लिख दिया है, तो इस 2 से ये 2 कैंसिल, इस t की वैल्यू यहां पर फिल कर दीजिए। t को अपन ने क्या माना था sin 2x, यानी यहां पर रख देंगे i इज इक्वल टू 1/3 sin 2x और इसकी होल पावर क्या है 3/2, तो ये लिख दीजिए 3/2 और प्लस में c। तो आप चेक कर सकते हो आपके क्वेश्चन नंबर 27 जो है उसका आंसर यही रहेगा। नाउ नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 7.2 का 28 वाला। क्या है i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन कोस x और इसके अपॉन में है 1 प्लस साइन x और इस कंप्लीट पे रूट और यहां पर है dx, यही है ना। तो यानी कि अपन लोअर पार्ट को लेट कर लेते हैं, मैं यहां पर बता देता हूं कि लेट किया हमने 1 प्लस साइन x, इसको अपन ने t मान लिया। t मानते क्या करेंगे बोथ साइड्स डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में विद रिस्पेक्ट टू x, तो 1 तो आपका कांस्टेंट तो 0 हो जाएगा और साइन का क्या होगा cos x और इधर से d अपॉन में dx और ये t लगा देंगे यहां पर। तो आप देखिए ऊपर आपका क्या है cos x और dx है ना, तो ये कहीं हमें मिल जाएगा, तो इसे लिख देते हैं इधर cos x dx इज इक्वल टू dt, इसकी वैल्यू यहां पर रख देंगे dt। तो यहां कर देते हैं पुट नाउ i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन cos x और dx की क्या आएगा ओनली dt और यहां पर 1 प्लस साइन एक्स को क्या मानना है t मान रखा है, यानी 1 अपॉन में t आ जाएगा। कोई फॉर्मूला होता है बिल्कुल होता है, क्या इंटीग्रेशन 1 अपॉन में x और dx का फॉर्मूला होता है log x और प्लस में c, यही होता है ना। तो यानी यहां पर इसको लिख देंगे अपन i इज इक्वल टू
ये जो आपका 1 में टी इसको लिख दिया log, और फिर मोड में ये जो आपका टी है इसे लिख दिया, और प्लस में सी, और ये ब्रैकेट कर दिया क्लोज। ये जो टी है इसकी वैल्यू क्या आपने ली है 1 प्लस साइन एक्स, तो इसे यहां पर फिल कर दीजिए, यानी आई इज इक्वल टू log इस टी की जगह आ गया 1 प्लस साइन एक्स आ जाएगा। तो इस तरीके से अपन इसको कंप्लीट सोल्व कर सकते हैं। ओके।